हेलो नमस्कार। मैं हूँ गीता प्याहुत जायसवाल और आशा करती हूँ कि मेरा यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के जो बात है वो रियलिटी है। मिलावटी तो मेरा किसी भी वीडियो में नहीं होता, लेकिन ये रियलिटी है। अगर हम लोगों के पास, या मैं अपना ही बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास इतना सब चीज होता, घर, जमीन, संपत्ति, पैसा, बिजनेस, तो मैं यहाँ दिल्ली में क्या करने आती? या जितने उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्य से जितने गरीब मजदूर दिल्ली में आते हैं, अगर उन लोगों के पास इतना होता उनके गांव में, तो लोग दिल्ली में क्या करने आता? जाहिर सी बात है, नहीं आता। किसको क्या पागल कुत्ता कटा है कि कोई जाएगा दिल्ली में धक्का खाने किराए के मकान में? कोई नहीं आता। और जिसके पास ये सारा चीज है वो आज भी अपने अपने राज्य में अच्छा से कमा रहे, खा रहे, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। अब बात यह है कि दिल्ली जैसी राजधानी जगह में देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति रहता है, महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, और पूरे इंडिया के सांसद दिल्ली में ही रहते हैं। अब आप लोग सोचोगे, जब इतने ताकतवर व्यक्ति दिल्ली में ही रहते हैं तो यहाँ के जो सिस्टम है वो किस तरीका से है? देखिए, दिल्ली के जो असलियत है ना, अगर आप आए दिल्ली में घूमे और घूम के 2, 4, 10 दिन, हफ्ता दिन या 15 दिन भी यहाँ रहे और चले गए, तो आपको दिल्ली के असलियत पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति दिल्ली में 15 साल कम से कम गुजार लिया हो, वो व्यक्ति बताएगा कि दिल्ली में क्या है निगेटिव और क्या है पॉजिटिव। मैं आप लोगों से एक ही बात बताती हूँ, मैंने भी कम से कम 15 साल गंवा दिया है दिल्ली में, और मैंने यहाँ पे एक चीज देखा है कि सबसे ताकतवर सिस्टम, सबसे ताकतवर लोग दिल्ली में ही रहता है, और सबसे गंदा घटिया काम दिल्ली में ही होता है। जो किसी भी राज्य में नहीं हो सकता, वो घटिया काम, वो गंदा चीज दिल्ली में ही होता है। एक नंबर पे महिलाओं को यहाँ व्यापार होता है, जिस्म फरोशी। दिल्ली में आने वाला प्रति एक मजदूर के बीवी बच्चे के साथ नशा सुहा के रेप होता है। ऐसा कोई भी मजदूर ना हो जिसके बेटी, बीवी, बहन के साथ बलात्कार ना हुआ हो। ये बात अलग है कि समाज के लोगों ने हमारी प्राइवेट पार्ट में इज्जत हमारा ठूस के भर रखा है, तो कोई नहीं बताता। लेकिन ये बात रियलिटी है कि किसी भी राज्य के आने वाला मजदूर के साथ यहाँ बलात्कार होता है। 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। एक बात तो ये है, इस बलात्कार के अलावा एक और बात है कि यहाँ हर एक आने वाला अन्य राज्य से जो मजदूर है, यहाँ आने वाला लोग, किराए पर रहने वाला किराएदार लोग घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, क्योंकि दिल्ली के जो सिस्टम है, यहाँ के जो थाना है, जो पुलिस है, वो एक ही भाषा समझती है, और वो है पैसा। अगर बलात्कारी के पास ज्यादा पैसा है, यानी मकान मालिक अगर बलात्कारी निकल गए, तो किराएदार कहाँ से पैसे देंगे? और वो केस उल्टा किराएदार के ऊपर ही लगा दिया जाएगा कि ये गरीब थी, ये खुद गई थी या अपने बच्ची को भेजी थी, तब मकान मालिक ने सहमति से इसका साथ संभोग किया। वो बलात्कार के नाम ही नहीं लेगा पुलिस। इस तरीका से मैटर यहाँ है। तो अन्य देश से आने वाला जो मजदूर है यहाँ पे, वो हर वक्त डरा हुआ होता है। वो अंदर से चाहते हुए किसी भी बात को नहीं बता सकता। अगर उसके साथ क्राइम हो भी गया तो वो थाना में नहीं जाएगा। अगर किसी भी तरीका से चला भी गया, मौसा, फूफा, चच्चा, किसी रिश्तेदार की बदौलत,
तो उसकी जो केस होगी वो किताबी कागजी कार्रवाई बना के फाइल में बंद कर दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये है ताकतवर राजधानी, इंडिया के राजधानी देश दिल्ली की सच्चाई। अब यहाँ पे किराएदार यही करते हैं कि यार यहाँ किसी से लफड़ा हो गया, यहाँ से खाली करो और कहीं और भागो। मैं भी, मेरी 2 बेटी और मैं अपनी दोनों बेटियों को लेके, मतलब किराया इसका मैं देती हूँ, लेकिन मुझे घर में हर वक्त बंद रहना पड़ता है। मुझे बाहर उतना ही देर जाना पड़ता है अपने बच्चियों के साथ जितने देर उनको बाहर ज़रूरत है। और मुझे भी, हालांकि मेरा मकान मालिक बहुत अच्छे हैं ये बेचारे, और मुझे भी कई बार लगता है कि मुझे ये घर छोड़ के, ये इलाका छोड़ के किसी और इलाका में चले जाना चाहिए। मैं ये डर, अपने मन के बेचैनी आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। इसमें ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ जनता की बात है, इसमें मेरा भी मन की बात है और ये रियलिटी है। लेकिन सच्चाई पर ये ताकतवर देश में बैठे ये सारे लोग कोई नहीं बोल सकता। वोट के टाइम ये लोग आएंगे, बस यही बात बताएंगे कि वोट या तो कांग्रेस के देना है, या बीजेपी के देना है, या आम पार्टी को देना है। उसके अलावा कहानी खत्म। लेकिन जो असली रियलिटी है वो किसी को नहीं है मालूम। तो दोस्तों, मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।